नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, जो कि एक सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिका अंग है। और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो एग्ज़ाम के हिसाब से शॉर्ट टाइप में आ सकता है, तो इसको तैयार कर लेना। स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में पढ़ना। तो लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये सेल ऑर्गेनल इतना ख़तरनाक है कि ये खुद को भी मारता है और साथ साथ में दूसरों को भी मारता है। मतलब जो हमारी सेल के अंदर जो ओल्ड सेल ऑर्गेनल मतलब जो बूढ़े कोशिकांग होते हैं, ये उनको भी मार देता है। तो जो बूढ़े सेल ऑर्गेनल होते हैं उनकी सफाई का काम कौन करता है? सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है लाइसोसोम। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये इतनी क्षमता होती है इसके अंदर कि ये सारी चीज़ों को समाप्त कर सके। जो भी मतलब बेकार चीज़ें हैं हमारी सेल के अंदर हैं, कोई सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो चुका है जो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उन सभी की सफाई ये कर सके। अभी यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में इसके चारों तरफ आप एक लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई यानी लिपोप्रोटीन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन देख सकते हैं। इसके अंदर यानी इसके इनर जो स्पेस होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी और जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, उनके टूटने से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप लाइसोसोम के बारे में कमेंट्स कैसे लिख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके वर्क के बारे में हेडिंग बनाकर आप किस टाइप से लिख सकते हो। तो सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर, इसकी खोज क्रिश्चियन डी ड्यूव ने की थी। लाइसोसोम प्रायः गोलाकार होते हैं, इनका आकार 1 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक हो सकता है। लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लाइसोसोम लिपोप्रोटीन से बनी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। और नेक्स्ट है, इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम्स से भरी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, जिनमें आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक से भी लिख सकते हो। इसके बाद है स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लिख कर आ सकते हो। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। लाइसोसोम के अंदर 30 से 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और गोल्जी बॉडी हो गया, इनके टूटने से होता है। लाइसोसोम में बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता क्या है, तो नाम से क्लियर हो रहा है। जिसके बहुत सारे रूप हों, तो लाइसोसोम के बहुत ही सारे हमें रूप देखने को मिल सकते हैं। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता कह सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क में हम कुछ इस टाइप से लिख कर आ सकते हैं, इसे सेल स्कवेंजर यानी कोशिका अपमार्जक कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के बूढ़े कोशिकांगों का पाचन करता है। ये सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लाइसोसोम संक्रमण के खिलाफ कार्य करता है। तो अगर हमारी सेल के अंदर कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है तो हमारा जो लाइसोसोम होता है वो उसके खिलाफ कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है हमारा, लाइसोसोम पुरानी सेल्स और संक्रमित सेल्स को नष्ट करता है। और यदि सभी लाइसोसोम फट जाते हैं तो इसके सभी पाचक एंजाइम कोशिकांगों को पचाने लगते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो अगर हमारी सेल के अंदर लाइसोसोम फट जाएं तो उसके अंदर से सारे एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो वो जो एंजाइम्स होंगे वो हमारी जो सेल होगी बिल्कुल उसको नष्ट कर देंगे, तो वो हमारी सेल मर जाएगी। तो इसलिए हम इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, बूढ़े कोशिकांगों का लाइसोसोम द्वारा पाचन की क्रिया ऑटोफेजी कहलाती है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका लाइसोसोम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।